यार अगर मैं 2 का स्क्वायर लेता हूं तो आंसर 4 आ जाता है। अगर मैं -2 का स्क्वायर लेता हूं तब भी आंसर 4 आ जाता है। बेसिकली मैं किसी ऐसे नंबर के बारे में सिर्फ इमेजिन कर सकता हूं कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा, राइट? उन नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर बेसिकली जो फॉर्म है जिसमें हमने लिखा होता है वो ये होती है x प्लस आयोटा वाई। ये जो i लिखा हुआ है ये इस तरह से मैथ्स में लिखा जाता है, इसको आयोटा कहते हैं। इसमें x और y जो है दे बिलोंग टू रियल नंबर्स, और आयोटा जो है दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्यों? अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 बेसिकली एक ऐसा नंबर है जिसको अगर स्क्वायर करूं तो एक नेगेटिव नंबर आ जाता है। वही चीज़ मैं आपको शुरू में बता रहा था कि ये वाले नंबर से हमारी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं, ये कोई एक्चुअली फैथमेबल कोई रियल नंबर नहीं है। तो मैथमेटिशियंस ने इनको फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम दे दिया। अब इस तो जो भी बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर होंगे उनके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट उनका रियल पार्ट होता है, जैसे इसमें x है क्योंकि उसके साथ आयोटा नहीं है, और एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, राइट? जैसे अगर 3 + 4 आयोटा लिखा हुआ है, इसमें 3 जो है इट्स अ रियल पार्ट क्योंकि हम देख रहे हैं, हमारी समझ में आ रहा है, इट्स अ टेंजिबल नंबर। 4 आयोटा हाउएवर कैन ओनली एग्जिस्ट इन आवर इमेजिनेशन। ये एक्चुअली नंबर क्या होगा we cannot understand it, so it's the imaginary part. हर रियल नंबर, मजे की बात, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर हम ये कहें कि यार उसके साथ जीरो इमेजिनरी पार्ट है, फॉर एग्जांपल कोई कहे कि 3 रियल नंबर है, मैं कह सकता हूँ कि नहीं यार ये इमेजिनरी भी है क्योंकि देखो ना 3 + 0 आयोटा में लिख सकता हूँ, इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो जीरो है, राइट? सो विद दैट लॉजिक एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। I have already told you कि जो square root of -1 is does not belong to the set of real numbers. That is why we call it imaginary, right? It's not something fathomable. अगर मैं आपसे पूछूं दोबारा कि यार मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जो जिसको स्क्वायर करने से नेगेटिव आ जाए, those numbers only exist in our imagination. हम उनको समझ ही नहीं सकते actually. It's just a concept that can exist in inside our head. Anyway, कुछ एग्जांपल्स हैं इमेजिनरी नंबर्स की, जैसे 1 + 3 आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। खाली 3 आयोटा भी लिखें तो दैट्स आल्सो एन इमेजिनरी नंबर। हम ये कह देंगे कि इसमें रियल पार्ट जीरो है, राइट? इसमें भी रियल पार्ट जीरो है, लेकिन क्योंकि आयोटा है तो इट्स एन इमेजिनरी नंबर। एक और तरीका कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने का ये है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो कि एक्स स्क्वायर में कुछ ऐड हो रहा है, ओ सॉरी 1 ऐड हो रहा है और 0 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाता है -1, और दोनों साइड पे इफ यू नो टेकिंग square root on both sides gets you plus minus of this -1, right? अब बड़ी अजीब सी सिचुएशन है यहाँ पे हमें -1 किसी चीज़ का स्क्वायर नज़र आ रहा है और ऐसी कोई चीज़ समझ ही नहीं हम ला सकते रियल नंबर्स में कि जिसको हम स्क्वायर करें तो एक नेगेटिव नंबर आ जाए। बट इफ वी सॉल्व दिस तो एक चीज़ आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, दैट इज बेसिकली दैट इमेजिनरी नंबर, राइट? जिसको हम आयोटा कहते हैं। सो आयोटा is the square root of -1 simply। तो ये बेसिकली यहाँ पे x आ रहा है प्लस माइनस आयोटा आप कह सकते हो। पावर्स ऑफ आयोटा देख लो, अब आयोटा को स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा क्योंकि आई मीन स्क्वायर it gives you -1, which you would learn if you get into university, when you get into university, कि ये टेक्निकली गलत है बट टू सिंप्लीफाई इट मैथमेटिशियंस ने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि यार इसको स्क्वायर करके -1 आना चाहिए विद द लॉजिक की दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप क्यूब कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप स्क्वायर को आयोटा की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता है -1 है, -1 इंटू आयोटा नेगेटिव आयोटा आ जाएगा। अगर आप पावर 4 कर रहे हो तो दो स्क्वायर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर 1 आ जाएगा, राइट? सो दीज आर द पावर्स ऑफ आयोटा। पावर्स ऑफ आयोटा में एक चीज याद रख लो कि जब भी पावर इवन होगी, जब भी पावर इवन होगी, जो अल्टीमेट आंसर है वो आयोटा की फॉर्म में नहीं आएगा, और जब पावर्स ऑड होंगी तो और आयोटा की फॉर्म में आएगा। जैसे आयोटा की कोई भी इवन पावर ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आयोटा की फॉर्म में नहीं आएगा। और आयोटा की कोई पावर ऑड ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो,
तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा आयोटा की फॉर्म में आएगा। जैसे यहाँ पे आयोटा का क्यूब लिया तो आयोटा की फॉर्म में आया, माइनस आयोटा। दैट्स ऑल यू नीड टू नो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देख लिया तो अब नेचुरली उनके ऊपर जो ऑपरेशंस हैं उनको भी देख लेते हैं। वो काफ़ी सिमिलर, काफ़ी क्या इनफैक्ट कंप्लीटली सिमिलर होते हैं टू रियल नंबर्स। जैसे अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, वो इक्वल है c प्लस डी आयोटा के, तो उसका मतलब है इन दोनों के इक्वल कब हो सकते हैं? जब इन दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हो। दैट्स इट। एडिशन में दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे में ऐड कर रहा हूँ तो इसमें ये होता है कि आप रियल जो उसका पार्ट है उसको रियल पार्ट में ऐड करते हो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 प्लस 3 आयोटा को ऐड कर रहा हूँ 5 प्लस 7 आयोटा में, तो मैं रियल को रियल में ऐड करूंगा 5 6 7, इसका आंसर आ जाएगा 7 प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में 7 8 9 10 आयोटा, राइट। सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी ये काम होगा। जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करूंगा और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे लेट्स से KS2 और अंदर a प्लस बी आयोटा है। a को कह देते हैं 1 प्लस बी आयोटा, b को कह देते हैं 6 आयोटा, राइट। तो जैसे एक नंबर अंदर वाले दो रियल नंबर्स के सम से मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, यहाँ पे भी वही काम हो रहा होगा। ये 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, 2 6 से मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा, साथ आयोटा आ जाएगा। दो रियल नंबर्स को हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी करते हैं। जैसे अगर a प्लस बी, जो कि बाय द वे मिला के एक रियल नंबर बना देगा, है ना, कोई a है कोई b है, ऐड होकर कोई एक नंबर बना देंगे। और c प्लस डी है, मतलब अगर ये 1 है और ये 3 है तो बेसिकली मैंने 4 को लिखा हुआ एक फैंसी तरीके से। तो इसमें हम क्या करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर a को d से मल्टीप्लाई करते हैं, b को c से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर b को d से मल्टीप्लाई करते हैं। वही काम यहाँ पे करना है। आपने a को c से मल्टीप्लाई करना है, AC आ जाएगा। फिर आपने A को डी आयोटा से करना है, AD आयोटा आ जाएगा। फिर आपने B आयोटा को C से करना है, BC आयोटा आ जाएगा। फिर आपने B आयोटा को D आयोटा से करना है, जो कि BD आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 है, यू कैन रिप्लेस आयोटा स्क्वायर विद दैट। लास्टली कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ, उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, there you have it, the conjugate of that complex number। जैसे 5 प्लस 4 आयोटा है, इसका इमेजिनरी पार्ट, सॉरी इसका इमेजिनरी पार्ट +4 है, राइट। इसका साइन चेंज कर दो, -4 कर दो, ये कॉन्जुगेट बन गया। 5 - 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट बन गया। सिमिलरली -7 -10 आयोटा में इमेजिनरी पार्ट जो कि -10 है उसका साइन चेंज कर लो, +10 आयोटा हो गया, -7 +10 आयोटा। तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, राइट। मजे की बात ये है कि हर रियल नंबर को इस डेफिनेशन से आप सेल्फ कॉन्जुगेट कह सकते हो, राइट। क्योंकि अगर मैं कोई रियल नंबर लिखता हूँ 2, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यार उसमें मैं +0 आयोटा भी कह सकता हूँ। आई मीन इट्स लॉजिकली करेक्ट, क्योंकि इसका भी आंसर तो 2 ही आएगा। और -0 आयोटा भी कह सकता हूँ, राइट। तो बेसिकली ये जो खाली 2 है ये अपना ही कॉन्जुगेट है, क्योंकि मैं इसके साथ +0 आयोटा -0 आयोटा अस्यूम कर सकता हूँ, विच वुड बी करेक्ट।